वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज मैट्रिक्स में। आज हम पढ़ने वाले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन मतलब हमारे जो हम नॉर्मली ऑपरेशन करते थे, ज़्यादा नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही बेटा मैट्रिक्स में कैसे किए जाते हैं उनको देखते हैं ना। अब इसके एक लाइव एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे समझते हैं कि क्योंकि हमें लाइव एग्जाम्पल समझ में आ गया तो हमें मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक मोहन नाम का मेरा दोस्त था जिसको एप्पल और मैंगो दो फ्रूट्स चाहिए थे अपने घर की होम पार्टी के लिए। ठीक है, तो HOME होम पार्टी के लिए इसको दो फ्रूट्स चाहिए थे, दैट इज एप्पल एंड मैंगो, है ना। तो घर में कोई पार्टी, छोटा सा फंक्शन था, दैट्स कॉल्ड। तो हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा कि नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ मैंगो, क्वालिटी। अब जैसे ही वो शॉप 1 पर गया, यहां पर पहली शॉप पर गया बच्चों, तो पहली शॉप पर गया बच्चा, तो उसने देखा कि यहां पर दो क्वालिटी के फ्रूट्स गिवन थे। मतलब आपने देखा होगा कुछ एप्पल्स पे एक टोकरी पे बना रहता है प्रीमियम क्वालिटी के और एक नीचे सस्ते वाले रहते हैं, तो दो क्वालिटी के थे, क्वालिटी 1 एंड क्वालिटी 2। नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे? क्वालिटी 1 में 70 एप्पल्स थे, प्राइस नहीं बताए हैं, सिर्फ क्वालिटी में नंबर ऑफ एप्पल्स बताए 7। मतलब क्वालिटी 1 जो फर्स्ट क्वालिटी के एप्पल्स थे वो 70 थे और नंबर ऑफ मैंगो कितने थे? 60। मतलब उसके पास पहली शॉप में 70 एप्पल रखे थे और 60 आम रखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड क्वालिटी के जब हमने गिने तो वो कितने थे? 50 थे और ये 40 थे। प्राइसेस पता नहीं क्या थे, प्राइसेस हमें कोई डिफाइन नहीं किए गए। दूसरी शॉप पे गया, उसका काम नहीं हुआ बच्चा, दूसरी शॉप पे गया वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी शॉप पर नंबर ऑफ एप्पल, मतलब उसके ठेले पर, नॉर्मली तो हमारे यहाँ ठेले ही होते हैं, तो ठेले पर 80 एप्पल थे क्वालिटी 1 के। मतलब फर्स्ट क्वालिटी के एप्पल गिने तो 80 थे और आम कितने थे? 120 रखा था, वो थोड़ा सा बड़ा ठेला वाला था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जब बात करी जाए, सेकंड क्वालिटी के थे, उसने नंबर ऑफ एप्पल की 30 ही रखा था, सॉरी, है ना। तो 30 एप्पल में क्या हुआ, उसने जब वो 30 एप्पल रखा हुआ था, कम कम रखा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि सस्ते वाले ज्यादा नहीं बिकते, अच्छे ग्राहक हमारे पास ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने सेकंड क्वालिटी के कम रखे होंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब एप्पल्स उसने खरीदे तो उसने क्या किया, जो हम एडिशन हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन में एडिशन। तो एडिशन मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है ये देखना है। तो उसने, अगर हम लाइव एग्जांपल की बात करें तो कैसा लिखा होगा, ही वांट्स टू बॉय ऑल फ्रूट्स, फाइंड द क्वांटिटी। तो अगर वह सारे फ्रूट्स बाय करना चाहता है तो क्वांटिटी क्या होगी? तो हमने वैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चा क्या होगा, आप 70 से 80 को जोड़ोगे, मतलब यहां से एप्पल को एप्पल से जोड़ोगे। ऐसे एप्पल तो मैंगो से जोड़ नहीं जाएगा कि 70 120 से जुड़ जाए, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। 70 80 से जुड़ेगा, 860 120 से जुड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है। 50 30 से जुड़ेगा और 40 से जुड़ेगा और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसके पास आ जाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो बच्चे ये एडिशन होता है। तो जब भी हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना होता है तो हम के जो पोजीशन के एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ देते हैं। तो हमारा नंबर 1 जो पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन से जुड़ेगा, नंबर 2 से, नंबर 3 से और नंबर 4 पोजीशन से जुड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत ही बेसिक था, है ना। अब यहां से बच्चा हम सेकंड चीज पे जाते हैं अपनी, अब इसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, एडिशन तो समझ में आ गया होगा टू मैट्रिक्स पे। अब इसकी एक खास बात है वो बताता हूं, देखो ध्यान से। तो बच्चे यहां पर मैंने एक एग्जांपल, एक इस तरीके का नॉर्मल बेसिक एग्जांपल बताया है, जो मेरी ये बात लिखी है ना इसको समझाने के कि एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन टुक प्लेस ओनली व्हेन द order of both matrix is same। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो हमारा है वह कब, जब अप्लाई होता है या टुक प्लेस जब हम कर सकते हैं व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम। देखो मैंने अपनी भाषा में बोल दिया है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो बुक में दिया है वो भी बेसिक वैसे ही दिया है। देखो बुक में क्या लिखा है, अगर आप देखो इसको तो बच्चा बुक में भी आपके इसी चीज को डिफाइन किया गया है। तो बुक में लिखा है फॉर द टू मैट्रिक्स हैव टू बी सेम ऑर्डर, मतलब उनके सेम ऑर्डर होने चाहिए। तो है ना, बोथ मैट्रिक्स इज सेम ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम। इतनी चीज समझना बच्चा। इसका मतलब क्या है कि आप इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते हो बच्चा। देखो यहां पर लिखा है 3x2 की मैट्रिक्स है, आप पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ दोगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से जोड़ोगे। अब ये तीसरा एलिमेंट के लिए तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं, तो अब कौन सा वो एलिमेंट है जो तीसरा है ही नहीं, तो आप किससे जोड़ोगे? तो बोले सर 2 को जोड़ देंगे बाकी छोड़ देंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता,
ठीक है, इसमें प्रॉपर एलिमेंट होने चाहिए, जितने यहां पर हैं उतने ही यहां पर होने चाहिए, तब जाके आप इनको प्रॉपर जोड़ सकते हो। मैट्रिक्स में एक चीज बात समझ लो कि यहां पर सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं चलेगा बोले आप इतना चल जाए तो नहीं चलेगा, सेम ऑर्डर होने चाहिए। यहां पर अगर 6 और 7 है, जब बिल्कुल सेम ऑर्डर है, सेम एलिमेंट है, तभी आप इनको जोड़ सकते हो। अब जोड़ सकते हो क्योंकि अब ये सेम हो चुके हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर नंबर। तो कि बेटा किसी भी स्केलर नंबर, जैसे हमारा हो गया कोई भी नंबर हो गया 2 3 4 5 6, इस तरीके कोई भी नंबर हो गया 1/2 फ्रैक्शन, कोई भी स्केलर नंबर हो गया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो कैसे करते हैं ये देख लो, बस समझ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इफ वी हैव टू डबल मैट्रिक्स, अगर हमें मैट्रिक्स को डबल करना हो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे? तो बच्चा ए जो मैट्रिक्स दी थी हमें, दी थी 2 3 4 5 6 7, एंड हमसे बोला था फाइंड द डबल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमने फाइंड कर दिया, तो हमने बेटा लिखा इसको, ए का अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, इसको हम क्या बोलेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो ए के मैट्रिक्स एलिमेंट में, तो हमने लिखा 2 इंटू ए। तो बच्चा क्या किया हमने, जस्ट डबल कर दिया, 2 का 4 कर दिया, 3 का 6 कर दिया, 4 का 8, 5 का 10 और 6 का 12 और 7 का 14 कर दिया। तो बच्चा हो क्या रहा है, देखो 2 है, 2a हो गया। अगर मान लो बच्चा 3 होता तो आप क्या कहते, 3 क्रॉस a, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देना मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से, तो ये सारे कैसे हो जाते, 3 टाइम्स हो जाते, इतनी कोई प्रॉब्लम। तो बच्चा अगर k टाइम्स होता तो आप कैसे लिखते, ka, ठीक है। और जो वैल्यू है, जो भी नंबर है, वो हर एलिमेंट में aij मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसमें हर वैल्यू में ये k का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर गया मतलब हर वैल्यू में होगा, ठीक है। और m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स में aij जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे सब में ये k का मल्टीप्लाई होगा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक था, ठीक है, एक एग्जांपल बता दिया। और बेटा एक्सरसाइज पे आएंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता था कि अगर कोई एलिमेंट का हम कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीपल करते हैं तो वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेटा अंदर आ गया, मतलब हर एलिमेंट में हो जाएगा। और aij इसलिए लिखा था कि वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने ij डिनोट कर दिया कि आप ये नहीं कह सको कि आपने इसी में मल्टीप्लाई किया, हर एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट में। तो जब ij आ गया कि मतलब डिफाइंड हो गया कि हर एलिमेंट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि ij में सारे एलिमेंट कंसीडर्ड होते हैं। अब बेटा फटाफट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पर। थर्ड है बच्चा हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपसे बोल दिया जाए नेगेटिव निकालो, है ना, तो बेटा बहुत इजी है। जैसे हमें ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड, क्वेश्चन के माध्यम से समझो, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जो हमारी गिवन थी, एक्स वाई भी था, -5 और -√2 था। तो बच्चा इसमें हमें आपको फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ ए। तो नेगेटिव ऑफ ए का मतलब होता है बेटा -a। इसका मतलब क्या होता है, हमने -1 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चा कुछ भी नहीं करना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया करो, क्योंकि जब भी आप प्लस के एलिमेंट में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, इसको बस दिमाग में रख लेना। तो बेटा एक्स पॉजिटिव था तो हमारा नेगेटिव हो गया, -5 था तो +5 हो गया, -√2 था तो +√2 हो गया, और y था तो -y हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारे प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, है ना। तो चेंजेस कैसे हो रहे हैं, जब आप -1 का मल्टीपल करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस रहता है। इतनी चीज क्लियर है? फटाफट हम अपना नेक्स्ट अब बच्चा एक और चीज इसी में थी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे बेटा एडिशन होता था, सीधे सीधे पोजीशन पर जोड़ देते थे, वैसे डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि यहां पर इन दोनों का, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या आएगा। तो मैंने लिखा डिफरेंस, फाइंड, बच्चा मुझे एक चीज बताना, फाइंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स विथ इट्स नेगेटिव। तो एक मैट्रिक्स का डिफरेंस उसके नेगेटिव के साथ क्या होगा। मैं एक एग्जाम क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इसके नेगेटिव के साथ क्या होगा। तो मैंने ऊपर दे दिया ये को, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था और मैंने यहां पर लिख दिया, ऊपर लिख दे रहा हूं बच्चा, है ना, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक ए मैट्रिक्स थी जिसका था 2 3 4 5।
अब मुझे बताओ कि मुझे निकालना है डिफरेंस ऑफ ए, मैट्रिक्स ए, ठीक है, एंड इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ऑफ माइनस ए। क्या आएगा बच्चा? तो आप बोलोगे जनरली अगर आप इसको देखो तो माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से दोबारा, एक बार आप ए में माइनस करोगे तो सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, फिर दोबारा माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएंगे, तो इट्स जस्ट आर 2a। कैसे? देखो माइनस ए क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर वो बनेगा -2, -3, -4 और -5। अब बच्चा एक चीज बताओ, ये हो गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और ये हो गया पॉजिटिव मैट्रिक्स, तो ये हो गई नेगेटिव मैट्रिक्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर वो तो एक तरीके से जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि आप जब इसको माइनस करोगे तो लिखो 2 -2 कितना आ जाएगा, 2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चा ये एक तरीके से क्या आ जाएगा, देखना यहां से, जब हम इसको 2 लिख दिया और यहाँ माइनस का साइन इसका आ गया और माइनस ए में क्या था -2, तो बच्चा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 3 माइनस ये वाला, ठीक है, और -3 पहले से था तो वो आ गया, तो बच्चा क्या आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद 4 था -4 और 5 -5 ये +5 -5। तो बच्चा एक तरीके से एलिमेंट डबल हो जाते हैं, वही चीज सिखा रहा था, तो ये 2a आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स नेगेटिव इज जस्ट अ डबल ऑफ इट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो फटाफट आ जाती है अपने नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चा हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, लेकिन एक वर्ड का हमेशा याद रखना, एडिशन। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है वो किस बेस्ड पर है, एडिशन। मतलब आप जितनी भी ये प्रॉपर्टी देख रहे हो या मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं होगा, सिंपल बात है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि एडिशन का यूज होगा। मतलब जितनी भी मैट्रिक्स है उन सब में हम एडिशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो एडिशन में हमारे क्या ये लॉज फॉलो होते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। तो बच्चा एक चीज हमेशा क्लियर है कि a + b b + a, जैसे मैंने फल वाला एग्जांपल दिया था, तो आप पहली शॉप के फल दूसरी शॉप से जोड़ लो, चाहे दूसरी शॉप के फल पहली शॉप से जोड़ लो, तो आपको रिजल्ट वही मिलता। ठीक है ना, तो a + b b + a के बराबर होता है। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, एक चीज बेटा क्लियर है, ठीक है, डिफरेंस में नहीं कह सकते। अब ध्यान से सुनना, aij + bij, तो मतलब a मैट्रिक्स में एलिमेंट थे वो कैसे थे बेटा, aij। तो इनके एक चीज क्लियर रखना बच्चा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, m × n सभी का सेम होना चाहिए, m × n। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, फॉर एनी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑलवेज सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर के हमेशा होने चाहिए। तो एक कंडीशन हमने समझ ली बेटा, aij एलिमेंट थे 2 और 3 की मैट्रिक्स थी मान लो, उसी ऐसे सेम bij एलिमेंट थे 2 और 3 की मैट्रिक्स थी। तो बच्चा हम इनको आराम से जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट अंदर जुड़ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है बेटा, चाहे इसको पहले लिख लो इसको पहले लिख लो, तो इनको जोड़ दो तो इनके एलिमेंट जुड़ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 था, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 था, तो बच्चा ऐसे करने से क्या ये बदल जाएगा, पहला एलिमेंट नहीं बदलेगा तो बाकी एलिमेंट भी नहीं बदलेंगे। तो जितने भी होंगे aij मतलब सारे एलिमेंट, bij मतलब दूसरे वाले के सारे एलिमेंट, जब हम पोजीशन के हिसाब से उनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो चाहे उन इसके पहले लिख दो इसके बाद में लिख दो, चाहे इसके पहले लिख दो इसके बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमेशा वही आएगी। तो पहला चीज आपको क्लियर हो गई, कम्यूटेटिव लॉ में हमसे बोला है, कम्यूटेटिव लॉ में हमसे ये बोला है कि a + b b + a के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज सही है। अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में जब भी बात आ जाए तो एक वर्ड याद रखना, एसोसिएट। तो एसोसिएट मतलब होता है, एसोसिएट मतलब क्या होता है कि पहली 2 चीजों का एसोसिएट किया गया, फिर बाद में 2 चीजों को एसोसिएट किया गया और रिमेनिंग तीसरी चीज को खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 एसोसिएट, फिर बाद के 2 एसोसिएट किए, मतलब उनको एक ब्रैकेट में रख दिया, तो हमारी मैट्रिक्स हमारी इक्वल आती है। तो बिल्कुल बेटा आप प्लस कर लो, आप जब भी ऐसा करोगे तो हमारी मैट्रिक्स इक्वल आती है। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ आपको, आई होप ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, आपको बता रहा हूं मैं। अगर आप ऐसा जोड़ लोगे 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स थी और यहां पर लिखा था 1 1 1 1, ठीक है, और यहां पर जो सी मैट्रिक्स ये थी। अब एक चीज बताना, यहां पर a + b, अब कोई भी मैट्रिक्स मान लो बच्चा, यहां पर मैं थोड़ा सा गैप ले रहा हूं, ठीक है, और सिंपल कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको लिख दिया 2 2 2 2, और यहां पर a जो मैट्रिक्स थी उसको लिख दिया 3 3 3 3। ये a + b थी जो ब्रैकेट में थी और +c थी। तो बच्चा कितना आएगा इसमें, आप बोलोगे 2 और
3 5 हो जाएगा, तो हर एलिमेंट कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। बाद में उसके 1 1 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा। कि यहां पर भी यही आएगा, तो हम सबसे पहले बी और सी जोड़ लेते हैं, तो 2 और 1 3 3 3 3 और बाद में 3 जोड़ोगे तो 6 6 आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले दो को जोड़ के बाद में तीसरा जोड़ दो, या फिर लास्ट के दो जोड़ के पहला जोड़ दो बाद में, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है ना, बेसिक सी बात थी कि रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स में सेम आएगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आंसर इतने सारे इसमें, इतने सारे प्रैक्टिस करने कि आपको बहुत इजी लगेंगी ये चीजें। ठीक है, बोलेगी आप तो शायद ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, मतलब पहले दो को जोड़ा फिर तीसरा जोड़ा और बाद में पहला जोड़ा, फिर बाद के दो जोड़ दिए, मतलब बाद के दो जोड़ के उसमें पहला जोड़ दिया तो भी हमारा रिजल्ट सेम मिल रहा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं, ये बच्चा लास्ट जो तीसरा और जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट लिख नहीं पाया यहां पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझना, आइडेंटिटी मतलब हमारी वही चीज हमें वापस मिल जाए। कोई भी मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी, हमारा मतलब आइडेंटिटी हमें वही चीज वापस मिल जाए। तो ध्यान से सुनना क्या लिखा है, लेट ए इक्वल टू आई, ठीक है, बी एन M क्रॉस n मैट्रिक्स एंड O बी एन M क्रॉस n जीरो मैट्रिक्स। तो बेटा A कोई मैट्रिक्स थी M क्रॉस n और उसमें साथ में हमने M क्रॉस n की जीरो मैट्रिक्स ऐड की। ठीक है, और इसके अलावा हमने चाहे हम M क्रॉस n की, ये देखो मैंने बेटा यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, A प्लस O प्लस A, हमें क्या मिलेगा, हमेशा A ही मिलेगा। क्योंकि आप जब बेटा एक चीज देखना, ए है जैसे 1 2 3 4, सीधी सी बात बता रहा हूं, ठीक है, और ये जीरो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। जब आप ए में जीरो के एलिमेंट सारे जोड़ दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसने यही चीज बोली है इन अदर वर्ड्स, और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स के एडिशन में जब हम किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन करते हैं तो जो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिससे हमारा उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा ध्यान से, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना। सबसे पहले ये लिखना चाहूंगा मैं, ऑर्डर सेम कंपलसरी है ना। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। तो जो हमारा जीरो मैट्रिक्स था इसको क्या बोला गया, एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरी चीज क्या थी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, हमें लगभग चीजें पता हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्वेश्चन आंसर्स करोगे, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि किसमें क्या होता है। ठीक है, जस्ट जानने की जरूरत थी, ज्यादा कोई इस पे टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और इसमें समय बर्बाद करने से मतलब नहीं, बहुत डिटेल में जाके मैं एक एग्जांपल करके आपको पता है मैं बहुत अच्छे से समझा सकता था, एक चीज को बहुत स्लोली करके और बहुत अच्छे से समझा सकता, पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लिटरली नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें, जीरो कंपलसरी नहीं, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें जिससे कोई फर्क नहीं पड़े उस मैट्रिक्स में, जब हम किसी मैट्रिक्स में कोई ऐसी भी मैट्रिक्स जोड़ दें जिसके जोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती हो, तो जो मैट्रिक्स जोड़ी गई है उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, इसके बाद बोला बेटा एक और चीज थी, एडिटिव इनवर्स, वो और सुन लो क्या है। तो हमने ये बोला द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हमने यहां से बोला कि अगर हम एक कंसीडर कर ले, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, तो हमने यहां से बोल दिया एडिटिव इनवर्स। इसको और समझ लो एडिटिव इनवर्स को बच्चा, और फिर इसके बाद हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी मेरे हिसाब से, जब आप एग्जांपल से समझते हो ना तो चीजें ज्यादा क्लियर होती, रेदर देन इसको समझाते रहो। ठीक है, अब यहां पर देखना बच्चा, एडिटिव इनवर्स में क्या होगा। ठीक है, तो हमसे ये बोला है लेट ए कोई मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर एलिमेंट तो होंगे ही बच्चा, और वो आई जे के फॉर्मेट में होंगे जिसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, इतनी चीज तो हमको भी पता है। ठीक है, बी एन मैट्रिक्स, वो कोई एनी मैट्रिक्स है, देन वी हैव एनदर मैट्रिक्स एज, हमें कोई एनदर मैट्रिक्स मिली ए माइनस ए मिली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, हमें दूसरी नेगेटिव मैट्रिक्स है तो हमने ये लिख दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस, मतलब सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, सारे एलिमेंट के आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन ऑटोमेटिक लग जाएगा, जिसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन है।
इतनी चीज क्लियर हो गई। देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स, ये बोल दिया सच दैट जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चा क्या मिलेगा, आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमें तो जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जीरो ही लिखा है, सो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। तो जो माइनस ए हमसे क्या बोला है, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो बच्चा इसी चीज को अब ध्यान से सुनना, इस चीज को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किसको बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि इसको जोड़ने से हमारा जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम कोई ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें जिससे हमारा रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें, कोई भी मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें जिससे रिजल्ट हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो जो मैट्रिक्स जोड़ी गई है जिसके कारण जीरो हुआ वो मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स कहलाती है। बहुत बेसिक है, आप भी 12th में हो, इतनी बात समझते होगे मेरी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें अगर हम ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दें जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इतनी चीज के लिए, और जनरली बेटा एक चीज देखना, कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसमें आप उसका माइनस नेगेटिव फॉर्म ही जोड़ोगे तभी वो हमारा रिजल्ट जीरो देगा। तो जनरली जो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव फॉर्म होता है। इतनी चीज क्लियर है। जब भी आप इस किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव जोड़ोगे तो 100% रिजल्ट जीरो आएगा, और उसी नेगेटिव को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब नेगेटिव है पर एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है तो इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पे ध्यान दो। तो बच्चों हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 ज्यादा रफ नहीं था, बहुत ही बेसिक था। कैसे करना है, देखो हमें ए मैट्रिक्स दी थी जिसमें एलिमेंट थे 8 0 4 -2 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। और बी जो मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट थे 2 -2 4 2 -5 और 1। क्या मुझे ये बता सकते हो कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था? तो आप बोलोगे सर इसमें रो थी R1 R2 R3, क्या 3 रो थी, और कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे लिख लिया करो। तो सबसे पहले ये जो लास्ट वाला है 3 और यहाँ लास्ट वाला है 2, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। बहुत बेसिक, कई बार बता चुका हूँ। रो 1 रो 2 रो 3 वही चीज़ है, कॉलम 1 कॉलम 2 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमसे बोला है कि फाइंड x फाइंड करो जब आपको 2a और प्लस 3x इक्वल टू 5b के बराबर है। तो क्या बच्चा मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3x बराबर हो जाएगा 5b माइनस 2a? क्या बच्चा मैं ऐसा कह सकता हूं कि x इक्वल टू जो भी इनका सॉल्यूशन आएगा 5b माइनस 2a, जो भी इनका आएगा उसमें हम कर देंगे 1/3। 3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर ये चीज हमें क्लियर है। वही सिंपल वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैंने 2a और 5b दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब 5b में से 2a माइनस करते हैं, ठीक है, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ जाएगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो x इक्वल टू हमने लिखा 1/3 और 5a, ठीक है, 1/3, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, x इक्वल टू 1/3 क्या लिखा था, 5a माइनस 2b, सॉरी 5b माइनस 2a। इतनी चीज क्लियर है, यही चीज थी, हमने ये लिख दिया। तो बच्चे ये क्या आएगा, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 5b माइनस 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होती मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो 5b माइनस 2a कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 16, तो आएगा माइनस का 6। 10 में से 16 जाएगा तो माइनस 6 आएगा। माइनस 10 में से 0 जाएगा, पहले b के एलिमेंट आएंगे बाद में a के आएंगे। तो माइनस 10 में से माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, माइनस का 10 ही आएगा। 20 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 12 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा तो 10 है, माइनस होगा, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। 14 कैसे आ गया, 10 माइनस माइनस 4, माइनस 25 माइनस 6 तो आ जाएगा माइनस का 31, ठीक है। और 5 से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो आई होप, ये तो बहुत ही टफ है सर ये कैसे होगा, तो इसमें आएगा माइनस का 7। जब आप 5 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो 6, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। हमने यहाँ से देख लिया, हमारा आ गया 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। अब हमें कुछ नहीं करना है बच्चा, क्या करना है, यहाँ पर हमें इसी चीज़ का 1/3 करना है, ठीक है। तो 1/3 हम निकाल लेते हैं।
तो हम इसमें 1/3 का मल्टीपल कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो 1/3 का मल्टीपल करने से हमें क्या मिलेगा, 6 में 1/3 होगा तो बच्चा क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, 12 में होगा तो 4 आ जाएगा, 31 में कुछ आएगा नहीं तो -31/3 हो जाएगा, -10/3 हो जाएगा, प्लस का 14/3 हो जाएगा और -7/3 हो जाएगा। बच्चा यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 का मल्टीपल हो गया तो ये हमारा x आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक था, प्लस माइनस यूज करके हमें मैट्रिक्स में अप्लाई करना था चीज़ों का। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जाम्पल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक दो और ऐसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसमें देखो बोला है फाइंड x और y की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चे हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आने चाहिए। मैटर ये नहीं कि हम एक्सरसाइज के करें या फिर यहाँ पर करें। ठीक है, हमें वैल्यूज बननी चाहिए। क्वेश्चंस हमेशा वैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू था 5,5209 और x माइनस वाई था 360-1। तो हमें निकालना था x और y। अब कैसे निकालेंगे, तो बच्चा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जो x प्लस वाई जो हमें मैट्रिक्स दी थी और दूसरी जो x माइनस वाई दी थी, अगर आप इनको जोड़ दोगे तो क्या होगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, जब ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चा हमने क्या किया, x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा तो 5 3 हो गया। अच्छा, जोड़ा तो y से y कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 2x मिला। 2x बराबर मिलेगा क्या, इनको जोड़ेंगे तो एलिमेंट को 5 और 3 8, 6 और 2 12 8 0 0 और 9 में से बन गया तो 8। तो बेटा 2x बराबर हमारा कितना मिला, 8808। इतनी चीज क्लियर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आधा। तो अब बोलोगे सर x में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर एलिमेंट 2 से कम हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यह जाएगा 4404। तो हर एलिमेंट में हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है, बोलेंगे यस सर इतनी चीज क्लियर है। अब हमें निकालना है बच्चा, ये आ गया x की वैल्यू, अब हमें y की निकालनी है। तो बच्चा क्या करे बेसिकली, तो बच्चा अगर आप इसमें माइनस कर दोगे इन दोनों को, तो ये जो ये x है ये माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें 2y। तो बच्चा हमने वही किया, x प्लस वाई माइनस एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस वाई। तो बच्चा x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस 2y हो गया। यदि चीज क्लियर है, 2y। तो जब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस वाई में से ये घटाना है, तो 5 में से 3 गया बच्चा 2 आएगा, 2 में से 6 गया -4 आएगा, 0 में से 0 गया 0 आएगा और 9 में से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। बेसिक सी बात है बच्चा। 2y बराबर ये आ गया, तो y क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधे हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो 2 का 1 हो जाएगा, -4 का -2, 0 का 0 और 10 का 5 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। तो अब हम नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं, अपने नेक्स्ट चीज है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट चीज में हम देखते हैं बच्चा क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, लास्ट हमने अभी एडिशन देख लिया था, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन होती है, दैट्स व्हाट इज कंडीशन, व्हेन डायरेक्ट दिखना, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन होगी, व्हेन क्या मतलब कंपलसरी कंडीशन है। अब कंपलसरी क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज मींस कि यहां पर जैसे हमने एक मैट्रिक्स मान ली जिसके एलिमेंट थे x y z, तो ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स जो थी हमारी, जिसकी रो 1 रो 2 रो 3 थी, कॉलम 1 था, तो इसको ऑर्डर क्या था 3x1 का। इतनी चीज क्लियर है, कैसा ऑर्डर था 3x1 का। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सेकेंड जो रो है R1, उसका ऑर्डर जो है वो है 1x3 का। कितना है, 1x3 का, मतलब हमारी जो रो है वो पहली है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो एक चीज कंपलसरी है, यहां पर हमारी पहली होती है रो और दूसरा होता है कॉलम। ठीक है, ये क्या होती है रो और ये क्या होता है कॉलम। तो एक चीज याद रखना कि जो कॉलम है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, ठीक है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। यहां 1 है तो यहां भी 1 की ही होनी चाहिए, यहां 2 है तो यहां 2 भी होना चाहिए, यहां 3 है तो यहां 3 होना चाहिए। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ भी हो। इट जस्ट मीन, जैसे मैंने लिखा यहां से
3x2 है, तो यहाँ पर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन जब ही एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्यों कर पाओगे, मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया हाँ कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो आप मान के बैठ गए कि ठीक है 12वीं में सर ने बताया और सर अच्छे भी पढ़ाते हैं और इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा तो इनकी बात मान लेते हैं। नहीं, हम क्यों माने, पहले हमें बताओ कि क्यों वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो 3x2 है तो मैंने यहाँ से बनाया 2x1। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस एलिमेंट को और यहाँ पर इसको कॉलम को हमें रो के बराबर होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, कॉलम को रो के बराबर होना चाहिए, इसका एक मैंने प्रूफ भी दिया है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x2 है। ठीक है, इनटू हमें करना है किसके, 1x2 से, या फिर हमें यहाँ करना है इनटू 2x1 से। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर सेम होना चाहिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x2 है 2x3 है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना कि ऐसा क्यों हमें कॉलम और रो को, ठीक है, करना पड़ता है सही। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल में जैसे हमसे ये बोला है कि नीतू जो एक लड़की थी, वॉन्ट्स टू बॉय, ठीक है, 2 एप्पल एंड 3 मार्कर। नीतू जो हमारी लड़की थी वो 2 पेन और 3 मार्कर खरीदना चाहती थी। बाजार में शॉप पर गई और उसने देखा कि 2 पेन और 3 मार्कर लेना चाहती थी। वहीं सौमिल एक लड़का था जो ऑलरेडी 3 पेन और 2 मार्कर खरीद चुका था। ठीक है, तो जब हमने उनका एक मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाया तो हमने लिखा ऊपर पेन, तो पेन यहां से नीतू ने पेन में, हम पेन में लिखा है तो हम पेन में ही नीचे रखते जाएंगे। पेन में अगर लिखा है तो पेन नीचे रखते जाएंगे और मार्कर का सेक्शन बनाएंगे, दूसरा कॉलम मार्कर का बनाएंगे तो उसमें मार्कर भरेंगे। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अगर पेन है तो जितने भी प्रकार के जितने भी लोग आएंगे वो सब उनके पेन यहां पर लिखे जाएंगे और मार्कर जो जो लेंगे उनके यहां पर लिखे जाएंगे, नाम यहां पर नोट करे जाएंगे, मार्कर की संख्या यहां करी जाएगी। और ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। ऐसा नहीं है कि पेन यहां पर आ गया तो फिर यहां पर आ जाएगा मार्कर में। आप बोलोगे कैसे आ जाएगा, तो आपने जब एक्सेल शीट भरी होगी या फिर कोई भी चीज ऐसी भरते हो तो पेन ऊपर बना लिया तो फिर आप नीचे लिखते जाते हो कि नीतू ने 2 पेन लिए, सौमिल ने 3 पेन लिए, इनने फलाने ने इतने पेन लिए और ठिकाने ने इतने पेन लिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हम ऐसे कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी क्वांटिटी, जो भी हमारी वैल्यू, जो भी हमारी वस्तु है उसकी जो वैल्यूज होती, खरीदने वाली क्वांटिटी होती है वो नीचे उसके लिखते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो मैंने यहां पर जो चीज मैंने ये बोली है इसका आगे यूज होगा, इस वजह से बोली है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब नीतू जो थी उसने बेटा पेन कितने लिए 2, तो मार्कर कितने लिए 3, तो पेन के नीचे 2 आ गया, मार्कर के नीचे 3 आ गया। सौमिल थे, सौमिल ने 3 पेन लिए तो पेन के नीचे 3 आ गया और मार्कर के नीचे 2 आ गया। इतनी चीज क्लियर है। अब जब दुकानदार के पास गए, दुकानदार से ये ले लिए, तो दुकानदार क्या लेगा, पैसे तो लेगा ही, ऐसा फ्री का तो छोड़ नहीं देगा, है ना। तो द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5। उसने पूछा कि पेन का प्राइस कितना है, तो उन्होंने कहा ₹5। ठीक है, एंड मार्कर इज ₹10। तो मार्कर का कितना है ₹10। तो हमने यहां पर लिखा नीतू पेन ₹2 और यहां पर मार्कर कितने, सॉरी, नीतू ने जो पेन लिए वो कितने लिए, 2 लिए थे और मार्कर कितने लिए थे, 3 लिए थे। सौमिल ने जो पेन लिए थे वो 3 लिए थे और मार्कर कितने लिए थे, 2 लिए थे। इतनी चीज क्लियर है। तो इनटू करना है हमें, तो रुपीस देखना है यहां पर। तो रुपीस, एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर ऑर्डर क्या था 2x2 का, ऑर्डर क्या था 2x2 का, तो दूसरी जो मैट्रिक्स होती है उसमें 2x1 होना कंपलसरी है, मतलब उसमें जो रोज है वो 2 होना चाहिए। अगर मान लो मैं ऐसे ही लिख देता, सिर्फ इतना लिखता 1x1 लिख देता, ठीक है, 1x1 का है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक चीज बताओ, आप बोलते सिर्फ आपने पेन, रुपीस मतलब पैसे में आपने सिर्फ एक चीज के पैसे चढ़ाए हैं, वो है ₹5, तो क्या दुकानदार दूसरी चीज के बता पाता, नहीं बता पाता, क्योंकि उसके पास सिर्फ पेन के रुपए, उसके पास कंप्यूटर में सिर्फ ₹5 पेन के डले थे, मार्कर की कॉस्टिंग नहीं बता पाता, तो वो बेच पाता, नहीं बेच पाता। वो क्यों बेचता, घाटे में, ना ज्यादा फायदे में, उससे उसकी दुकानदारी का लॉस होता। तो बच्चा अगर उसके पास नहीं डले होते तो वो कैसे करता। तो इसीलिए ये कंपलसरी है बच्चा, यहां पर देखना कि हमें दोनों के रेट कंपलसरी हो। रुपीस में ही हम नीचे लिखेंगे। आपने बोला साइड में क्यों नहीं लिखे, साइड में हम नई चीज लिखते हैं, मान लो पैसे होते तो पैसे की डिटेल्स लिखते। तो यहां पर रुपीस में ₹5 लिखा, नीचे लिखा ₹10, मतलब हमारा जो क्वांटिटी थी वो पहली जो हमारी चीज थी, वस्तु थी, पेन थी, जो हमने पेन लिखा था उसकी ₹5 थी और दूसरे वाले की ₹10 थी। तो हमने रुपीस में नीचे अपनी वैल्यूज के हिसाब से दे दिया। ठीक है, तो रुपीस में ₹5 पहले और ₹10, मतलब चीज सस्ती वाली पहले और बाद में महंगी वाली लिखती थी। तो ये बेटा अब आप देखो ऑर्डर, तो यहां पर जो इसके कॉलम थे, जितने इसके कॉलम थे 2, 3, उतने ही, मतलब यहां पर देखना कॉलम कितने हैं, आप बोलोगे C1, एक ये कॉलम है, ठीक है, और दूसरा ये कॉलम है, 2 कॉलम है C1 और
C2। इतनी चीज क्लियर है। तो जितने कॉलम है उतनी ही रो होना चाहिए। तो बच्चा एक रो ये है R1 और दूसरी रो क्या है R2। तो इतनी चीज क्लियर रखना बच्चा कि यहां पर हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप निकाल पाओगे। अगर आपने 10 रुपए नहीं पॉइंट किए तो आप कैसे निकालोगे? आप मार्कर का कॉस्टिंग बता ही नहीं पाओगे और ना ही बेच पाओगे। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगी। सर आप दूसरा चीज ये बताइए कि इनका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? तो बेटा इसलिए नहीं पड़ता है, मान लो मेरी बात ध्यान सुनना, सौमिल की जगह एक और व्यक्ति आ जाता, AYUSH, आयुष आ जाता, तो आयुष ने खरीदे 4 पेन और 3 मार्कर खरीदे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ गया। इतनी चीज क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बढ़ गया। अब जो हमारी मैट्रिक्स हो गई वो कितने की हो गई? 3x2 की। 3 क्रॉस मतलब 3 रो हैं और 2 कॉलम है। और भी बढ़ते जाते इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर क्रॉस 2 होना चाहिए था। ठीक है, अब उनके बताओ आप नहीं निकाल पाते क्या? अगर यहां पर हमारे, ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर डिफाइन कर देते, ठीक है, रो 2 ही रखते आप और आप पैसे भी कर देते। ठीक है, पैसा है 10 पैसा और यहां पर 20 पैसा, मतलब 5 रुपए 10 पैसा और 5 रुपए 20 पैसा, तो कोई फर्क पड़ता? तो आप वैसे ही मल्टीप्लाई करते। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन बेटा ये अब क्या होता, आप बोलते 2x2 का है, तो यहां पर जो हमारा क्रॉस 2 है, यहां पर 2 ही एलिमेंट है। मान लो एक और रुपीस डाल देते हम, और हमने अब ऐसा कर दिया। अब देखना, मैंने लिखा 20 रुपीज और पैसे में लिख दिया 30 पैसे। अब ये कंफ्यूजन में आ गया दुकानदार कि कौन से पैसे कौन से किसके हैं। अभी तक तो उसको क्लियर था कि 5 रुपए पेन के हैं, और उसने बहुत सारी क्वांटिटी डाल दी। तो अब देखो 2 हमारे पेन और मार्कर हैं पर रुपीस 3 है। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर तो उसको कल क्लियरिफाई था कि जो 5 रुपए सस्ती चीज पेन की है और यहां पर ये, अब यहां पर कंफ्यूजन आ जाता है, तो वो कैसे करेगा? अब बोलोगे सर वो तो इतने समय से बेच रहा है, बता देगा। ऐसा नहीं चलता है। मान लो न्यू दुकानदार है, जैसे दवाई वाला होता है ना, वैसे। तो यहां पर प्राइस जो डले हैं तो उतने ही चीजें होनी चाहिए, उतनी जितनी क्वांटिटी है उतने ही प्राइस होने चाहिए। क्वांटिटी और प्राइस सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जितनी क्वांटिटी में चीजें हैं उतने ही प्राइस के होनी चाहिए। ऐसा है नहीं कि आपका चीजें आप रखे हो 2 और प्राइस बता रहे हो 50। आप एक केले वाले के पास गए और आम वाले के पास गए, आपने केले कैसे दिए? तो उसने बोला कि केले दिए 10 रुपए, है ना, और आम दिए 20 रुपए। मान लो तो सस्ते हैं आज के समय में, मान लो, ठीक है, तो आम मान लो 50 रुपए और केले मान लो 20 रुपए, है ना। तो केले 20 रुपए के दिए उसने 12, और आम जो दिए वो 1 किलो दिए 50 रुपए के। ठीक है, अब एक चीज क्लियरिफाई हो गई यहां से कि 2 चीज थी तो तुमने 2 कॉस्टिंग बताई। अगर आप दोबारा जाते हो, इमेजिन करना, मैं मान लो वो केले वाला हूं, है ना, आप आए मेरे पास मैं फ्रूट्स वाला हूं, आप मेरे पास आए, बोले भैया ठीक है सर, बोल देना सर कोई केले कैसे दिए और आम कैसे दिए? तो मैं बोलूंगा केले के प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50, 60 रुपीस, है ना, और आम के, बोले आम के 50, 60, 100, 10, 150। ऐसे मैंने आपको 12-15 रेट बता दिए। तो आप क्या कहोगे? सर ने आज ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है, सर से बात नहीं करते अभी इस समय, ऐसे ही समझोगे ना। तो ये बेटा हम जब 2 चीजें हमने बोली हैं तो उसकी प्राइस कितने बताएंगे? 2 ही होना चाहिए ना। तो बेटा यहां पर जितनी क्वांटिटी है उतनी ही प्राइस होनी चाहिए, मतलब जितने हमारे कॉलम है उतनी हमारी रोज होनी चाहिए। जितने कॉलम है उतनी ही रोज होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नीचे हमारा जितने चाहे बढ़ते जाए, नीचे हमारे कितने भी लोग आते जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी। जैसे मेरे पास बहुत सारे एप्पल और मैंगो है, तो लोग आते जाए, प्राइस वही होना चाहिए, प्राइस वही होना चाहिए, उनके हिसाब से वो आते जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उतने। लेकिन हमारे पास 2 वस्तु हैं और उनके 2 के प्राइस हैं, उन दोनों के ही प्राइस है। बाकी लोग दुनिया में आते जाएंगे, ठीक है, बाकी लोग आते जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। पर हमारे क्वांटिटी जो हमारी पास एप्पल और मैंगो है, उन दोनों के 2 ही प्राइस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने 10-12 प्राइस बता दिए और यहां पर हमने ऑर्डर को गलत कर दिया। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। जब पहली बार में हर चीज क्लियर नहीं होती है ना, कोई मैं भगवान तो हूं नहीं कि जैसे मैं श्री कृष्ण की मैंने जो बोला बिल्कुल अर्जुन के बिल्कुल दिमाग जैसा आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो। बेटा एक एक चीज क्लियर होगी, धीरे धीरे होगी, है ना, इतनी चीज क्लियर होगी। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एक बार दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर अपनी चीज को यहां पर ये समझ गए। अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहां से फटाफट। तो अच्छा, अभी हमने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन आपका एग्जिस्ट कब करेगा? जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स
किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो m होता है बच्चा रो और c होता है कॉलम। यहां पर हमारा रो और यहां पर कॉलम। तो बच्चा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा था अगर हम एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से इनटू करें, ठीक है, तो इनटू करने पर हमारे जो पहली मैट्रिक्स में जो कॉलम है, पहली मैट्रिक्स में जो कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। इसको बात को प्रूफ करते हैं कैसे। मान लो हमारी जो रो थी, रो कितनी थी, आप बोलोगे सर रो तो एक ही थी, ठीक है, तो रो 1 थी, ठीक है, तो हमने लिख दिया 1। और कॉलम कितने थे, 1 2 3 कॉलम थे। पहली रो में हमने यहां पर देखा कि हमारी नीता जो थी, नीता या फिर हम कह लेते हैं राम, ठीक है, तो राम एक बुक स्टोर गया बच्चा, ठीक है, एक बुक स्टोर गया तो वहां पर उसने देखा पेन, मार्कर और रजिस्टर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राम श्याम घनश्याम मोहन मालवीय और कोई भी चीज आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी क्या थी, पेन मार्कर और डस्टर, 3 चीजें लेने गया था, 2 3 4, इतनी चीज क्लियर है। 2 3 4 क्वांटिटी लेने गया था। अगर 3 चीजें लेने गया है तो रुपीस भी 3 ही होने चाहिए ना, तीनों के प्राइस होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तीनों के प्राइस नहीं होंगे। तो जब बच्चे यहां पर देखना, राम मतलब एक व्यक्ति 3 चीजें लेने गया, तो 3 चीजों के प्राइस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो बेटा रुपीज एट शॉप 1 हमने लिख दिया, पहली शॉप पर वही 3 चीजों के प्राइस क्या थे, 10 रुपए 20 रुपए और 15 रुपए, क्वांटिटी के हिसाब से थे। पहले का 10 रुपए, दूसरे का 20, तीसरे का 15 रुपए। और भी हम क्वांटिटी दे देते और भी प्राइस दे देते तो इनका कोई मतलब नहीं, आप किसके बता रहे हो, फिर कंफ्यूजन में आ जाता, ठीक है, कि आप ज्यादा प्राइस बोल दिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा किसका है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अभी हमें फिक्स रहता है कि ये 3 है तो इसके ऑर्डर वाइज होंगे, इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर हमने जब ऑर्डर देखा तो बोला हमें रोज 3 है, कॉलम कितने भी हों, कॉलम हमारे कुछ भी हो, जैसे हमने बोल दिया पी, मतलब जैसे आपने पहली शॉप पे गए बच्चा, उसने 10 रुपए 20 रुपए 15 रुपए के बताए तीनों चीजें। शॉप 2 पर गए, उसने 8 रुपए 18 रुपए और 13 रुपए, 2 रुपए कम बताए। तीसरी पे गए उसने 1 रुपए कम बताया। चौथी पे गए उसने 50 पैसे कम बताया। ऐसे डिफरेंट शॉप पर आपको डिफरेंट रेट्स मिल सकते हैं। तो लेकिन बच्चा ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई शॉपकीपर 2 ही की बता दे, बोले तीसरी चीज की कोई प्राइस नहीं है ऐसे ही ले जाओ, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, तो तीनों के ही प्राइस होंगे। तो बच्चे यहां पर फिक्स होना चाहिए कि हमारे तीनों के रुपीस में, पहली शॉप में तीनों के प्राइस हों। जब 3 क्वांटिटी है तो तीनों के प्राइस निर्धारित होंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर तो ये हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जब हमारे कॉलम की संख्या उतने ही रो, मतलब उतने ही प्राइस होंगे जितने हमारे कॉलम, जितनी हमारी वस्तु हैं उतनी, जितने हमारी थिंग्स हैं उतने उनके प्राइस होंगे, ठीक है, उतने ही प्राइस होंगे, उनसे कम ना हो ना ज्यादा हो। दूसरी चीज देखना, यहां पर मैंने लिखा क्वांटिटी, क्या इसमें पॉसिबल है कि ये मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमने देखा यहां पर क्वांटिटी ऑफ पेन, पेन लिखा तो हमने देखा नीतेश था, मोहन था और भावेश था। नीतेश मोहन भावेश ने पेन जो लिए, नीतेश ने 2 लिए, मोहन ने 3 लिए और भावेश ने 4, सिर्फ पेन लिए हैं एक ही चीज के। शॉप 1 पर गए तो उन्होंने बोला 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। अब भाई किसके, पेन का तो मान लो पेन तो एक ही लिया ना, मॉन्टेक्स का पेन लिया जिसके प्राइस थे तो या तो 3 रुपए का आता है या 4 रुपए का आता है या 5 रुपए का आता। अगर आप थोक में लेने जाओ तो 3 रुपए, किसी दुकानदार ने आपको 4 का दे दिया, नॉर्मल फुट का रेट 5 रुपए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर अब वो चीज हमें गिवन होती तो यहां से होती। शॉप 1 पर गए तो ये उसने बोला कि एक ही पेन लिया आपने, कौन सा लिया, मॉन्टेक्स का पेन लिया। ध्यान से सुनना जो मेरी बात है, ठीक है। अब बोले इस तरीके से अगर एक क्वांटिटी ली है तो 1 ही रुपए होना चाहिए शॉप 1 पर। शॉप 2 पर डिफरेंट रेट हो सकते हैं, जो मैंने बताया कि किसी ने 50 पैसे कम दिया था, किसी ने थोक वाला है, तो ये जो दुकानदार पहला वाला था, थोक वाला था, तो इसको 3 रुपए देना चाहिए था, ठीक है। दूसरा वाला जो था वो 4 रुपए दे सकता था दुकानदार। पहला दुकानदार, ऐसा तो है नहीं कि पहला एक दुकानदार के पास गए, उसने बोला, उसी ने बोले कि 3 रुपए पड़ेगा, फिर 4 रुपए पड़ेगा, 5 रुपए पड़ेगा। अब भाई कौन सा रेट है। तो बेटा यहां पर देखना, यहां पर जो ऑर्डर था वो क्या था, 3x1, मतलब एक प्रोडक्ट था तो प्राइस भी कितने होने चाहिए, एक ही होना चाहिए था, 1x2 का, मतलब यहां से हमारा प्राइस एक ही होना चाहिए था। लेकिन यहां पर कितने, 3 चीज प्राइस दिए थे, 3 प्राइस दिए थे, मतलब यहां पर रोज कितनी थी, 3 थी। तो बच्चे यहां पर एक प्रोडक्ट है और प्राइस 3 है, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन सर करके बता दीजिए, एक मल्टीप्लिकेशन की करते कैसे हैं, ठीक है। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन और देख लो यहां से किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है कि मल्टीप्लिकेशन सर बहुत दिक्कत करता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो एक चीज का तो हमने देख लिया कि कॉलम का
मल्टीप्लिकेशन रोज से होता है, क्योंकि कॉलम हमारा जितने कॉलम है उतने ही रोज हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो मैंने यहां से लिख दिया बच्चा, यहां पर ए मैट्रिक्स थी, ठीक है, ए मैट्रिक्स को हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का इनटू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चा 2 3 4 5 6 7, सिंपल ले ले रहे हैं 5 3 2 और 2 3 5, इतना सिंपल ले लिया कि आपको इजी लगेगा पहली बार में, ठीक है बच्चा। अब दूसरी बार यहां पर हमने ए मैट्रिक्स लिख ली और यहां पर लिख ली बच्चा 0 4 3 1 2 और 0 5 2 3, इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो अब एक चीज देखना, यहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहां पर हम जब लिखेंगे, हमें एलिमेंट निकालने हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो हम यहां पे लिख देते, पहला एलिमेंट a11 होगा, a12 a13 a21 ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा, तो आप एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो मैट्रिक्स थी वो थी 3 क्रॉस 3 की, और ये भी कितनी थी 3 क्रॉस 3 की। क्या इनके सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस सर, क्योंकि जितनी हमारे वैल्यू है, जितनी हमारे पेन पेंसिल और जितनी हमारी क्वांटिटी है उतनी ही हमारे प्राइस दिए थे, 1 2 3, इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पर हमारी ये चीज क्लियर है। अब जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो इन दोनों से बनती है, अगर ये सेम है तो जो जो लास्ट वाले बचते हैं इनसे हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो मैट्रिक्स क्या होगी, 3 क्रॉस 3 की। एक दिमाग में फटाफट क्वेश्चन आया, मान लो एक मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 3 और यहां पर जो दूसरी मैट्रिक्स थी वो थी यहां से 3 क्रॉस 1, तो जो मैट्रिक्स नहीं फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, तो ये 3 से 3 सेम है तो ये कट जाएंगे, तो बचेगी क्या, तो आप बोलोगे सर जो मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस बनेगी, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पर इसकी जो रो है और इसका जो हमारा कॉलम है उससे मैट्रिक्स नहीं फॉर्म्ड होती है, वही बचती है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज नहीं पता चली कि ये हमारा सेम होना चाहिए, ये हमारे कट गए, सेम सेम में कट गए, अब जो बचेगा वो हमारा मैट्रिक्स का नया ऑर्डर होगा, ठीक है। तो 2 क्रॉस 1 की बनेगी, देखते हैं कैसे, सब देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात मत लेना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। यहां पर आएगा A22 A23 A31 और A32 और A33, इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं किस तरीके से बनेगी। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, यहां से क्या आने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा हमने इसको लिख दिया कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, इतनी चीज क्लियर है। कॉलम 1 में जो 2 है वो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से। यहां पर हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3, इतनी चीज क्लियर है। तो यहां से देखना ध्यान से बेटा, जो हमारा 2 है सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 0 से, इतनी चीज क्लियर है। अब बेटा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो कॉलम से होता है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई होगा इससे, क्योंकि पहली की जो 2 रुपए जो हमारा पेन का कॉस्ट था वो कितना था, 0 रुपये। मतलब पहले 2 रुपए का जो हमारा, हमने जो 2 पेन लिए थे उनके 1 भी रुपए नहीं लिया, उनने बहुत ही बोले आप ऐसे ही ले जाओ, आप तो इसके 1 रुपए वाला पेन है, इसके क्या पैसे ले आपसे, ठीक है। आप तो सर हमारे यहाँ पर बार बार आते हो, 1 रुपए पेन के कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैंने सोचा अरे बात क्या बात है, ठीक है। तो मैंने दूसरी चीज ले ली 3 रुपए, बोले इसके तो हम लेंगे आपसे 1 रुपए, है ना, हर चीज फ्री में नहीं देंगे। पहली चीज आपने ली थी तो फ्री में दे दी थी, दूसरी बार आप लेने आ गए फ्री की सोच के, 1 रुपए की चीज मिलती है फ्री में, तो नहीं सर उसके 1 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पहली चीज तो 2 रुपए जो 2 पेन लिए थे, पहले हमने जो पेन लिए थे उनके प्राइस कितने थे, 0, तो हमें कोई भी प्राइस नहीं पड़ा, हमें फ्री में पड़ गए। दूसरी बार जब हमने यहां पर हमने बोला अच्छा एक काम करो फिर पेंसिल भी दे दो 1 रुपए वाली, ठीक है, 1 रुपए वाली पेंसिल भी दे दो यार, वो भी फ्री में पड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने इसके प्राइस ऐड कर दिए, ठीक है। तीसरी बार जब मैंने बोला ठीक है यार अब तुम पैसे ले ही रहे हो, हमने सोचा कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 रुपए की चीज थी तो हमने बोला 4 एक काम करो हमें 4 मार्कर भी दे दो, तो उन्होंने कहा 5 रुपए पर मार्कर पड़ेगा। हमने कहा अरे बा कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला। तो टोटल हमारे कितने रुपए पड़े, राम को टोटल चीजों के कितने रुपए पड़े हमने वो निकाल दिया बच्चा, इतनी चीज क्लियर है। ये था शॉप 1 पर, अगर राम पहली शॉप पर लेता तो उसको कितने रुपए पड़ते, ये आ गया हमारा टोटल कैलकुलेशन, इतनी चीज क्लियर है। अब बेटा दूसरी शॉप पर जाता राम वही चीज लेने, ठीक है,
तो उससे दूसरी चीज पर उससे लिए जाते मान लो 4 रुपए, तो बेटा दूसरी शॉप पर जाता तो 2 इंटू 4, मतलब दो जो पेन लिए थे उसकी हर पेन की कीमत 4 रुपए थी, तो 4 दूनी 8, मतलब उसने जो दो पेन लिए थे तो कितने रुपए के पड़े थे दूसरी शॉप पर, शॉप 2 पर 8 रुपए। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी शॉप पर पेंसिल लेने गया था तो वही पेंसिल 1 रुपए की 2 रुपए मिल रही थी, ठीक है। और जो फ्री वाला पेन था जो 1-2 रुपए का था, जो हमसे पैसे नहीं लिए गए थे, वो एक्चुअल में यहाँ पर 4 रुपए मिल रहा था, वहां थोक में 2 रुपए में मिल रहा होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत अच्छे से क्लियरिटी से बता रहा हूं, एक एक चीज वेल एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, पहली चीज थी पेंसिल, ठीक है। तो हमने यहां से पहले हम निकाल रहे हैं कोई व्यक्ति है राम के लिए, तो ये राम का कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर बेटा शॉप 2 पर जाता तो शॉप 2 पर क्या होता उसका, ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसने सबसे पहले पेन, उसको क्या क्या चाहिए थे, 2 पेन चाहिए थे, 3 पेंसिल और 4 यहां पर 4 कुछ भी लिख दो मार्कर, ठीक है। तो 2 पेन और 3 पेंसिल और 4 मार्कर चाहिए थे उसको। तो राम का कैलकुलेशन चल रहा है अभी बच्चा, राम को ही पकड़ेंगे, राम के कितने खर्च हुए टोटल, ठीक है। तो राम का यहां पर स्पेंड आ गया, ठीक है। शॉप 1 का कितना खर्चा आ गया बच्चा, शॉप 1 का ऐसे ही आएगा ना, शॉप 2 का और शॉप 3 का। तो बच्चा हम देखते हैं शॉप 3 का था, ठीक है, शॉप 3 का था। तो बच्चा यहां पर हमने देखा सबसे पहले 2 का मल्टीपल 4 में करेंगे, फिर पेंसिल कितनी ली उसने, 3 ली, 3 पेंसिल का रेट कितना था बच्चा, तो आप बोलेंगे पेंसिल का रेट 2 रुपए था, ये चीज क्लियर है। 4 मार्कर का रेट कितना था बच्चा, तो आप बोलोगे शॉप 2 पर वो 2 रुपए था, तो मतलब पहले पेन का रेट 4 रुपए था, दूसरी पेंसिल का रेट 2 रुपए था और तीसरे मार्कर का रेट 4 रुपए था, ठीक है। तो 4 मार्कर का रेट 2 रुपए था, इतनी चीज क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फटाफट बच्चा शॉप नंबर 3 पर। शॉप नंबर 3 पर हम मुंह उठाए पहुंच गए, ठीक है। तो हमने देखा पेन का रेट 1 रुपए कब मिला, हम काफी खुश हो गए। अच्छा वो पहला वाला फ्री में दे रहा था उससे उतने खुश नहीं हुए थे जितना इसमें खुशी मिलती है कि इसने कम कर दिए। तो यहां पर पहले जो 2 पेन थे उनके 3 रुपए थे, यदि चीज क्लियर है। दूसरा हमारा जो राम के लिए पेंसिल्स थी, दूसरी उसने क्या ली थी, पेंसिल ली थी बच्चा, ठीक है। नीचे आएंगे नहीं, नीचे तो किसी और ने कुछ लिया था, ये राम था और ये हमारा मोहन था और ये हमारा जगदीश, ठीक है। तो ये हमारे जगदीश थे। तो पहली चीज हमारा जो राम की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो राम ही को देखेंगे। राम ने पेन लिए जिसकी प्राइस थी शॉप 3 पर 2 रुपए, पेंसिल ली जिसके पेंसिल फ्री में दे दी मुझे, मैं इतना खुश हो गया ना, 1 रुपए वाली पेंसिल 2 रुपए वाली पेंसिल मुझे फ्री हो गई, मैंने पक्का कर लिया कि इसकी दुकान पे ही आऊंगा आज से, है ना। तो यहां पर 3 इंटू 0, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद मार्कर जो मैंने लिए उसने 3 रुपए लगा दिए, 4 मार्कर का प्राइस 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 रुपए। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। तो राम का पहली शॉप पर, दूसरी शॉप पर, तीसरी शॉप पर क्या खर्चा आया वो आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मोहन की, मोहन ही था ना, हाँ। तो मोहन ने पेन कितने लिए, 5 लिए। अब पूरा मोहन का कैलकुलेशन चलेगा। 5 पेन का पहली शॉप पर उसको क्या रुपीस मिला, उसको भी फ्री दे दिया, वाह। मतलब ये पहली चीज तो फ्री में देते ही हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। इनकी भाई इनको 100 साल उम्र लगे, ठीक है, 100 साल तक ये फ्री थे। इसके बाद दूसरी पेंसिल का रेट क्या पड़ा, 3 रुपए की जो 3 पेंसिल थी उनके रेट कितने थे, तो पहली शॉप पर उनके रेट थे 1 रुपीस, तो यहां हम लिख देंगे 3 इंटू 1। और चौथी चीज थी मार्कर, जो कि मोहन ने लिए थे 2 मार्कर, और 2 मार्कर का उस पर प्राइस कितना था, 5 रुपए। चीज क्लियर है। तो पहली शॉप पर मोहन के खर्च होने वाले रुपए ये आ गए। दूसरी शॉप पर मोहन के खर्च होने वाले क्या रुपए थे, 4 2 2। तो देखते हैं, मोहन ने सबसे पहले 5 रुपए की जो चीज ली उसके कितने प्राइस लिए दूसरी शॉप वाले ने, 4। तो 5 चीजें ली, उसके प्राइस लिए 4 रुपए, ठीक है। तो पहले 5 पेन के 4 रुपए के हिसाब से लिए भाई। दूसरी बात, जब उसने पेंसिल ली 3 पेंसिल ली तो उसके प्राइस कितने लगे, 2 रुपए। और बेटा उसने दूसरी बात जो मार्कर लिए थे 2, उनके प्राइस कितने थे, 2 रुपए। इतनी चीज क्लियर है, बोलिए यस सर। अब शॉप 3 पर आ जाते हैं, जो खर्चा आ गया वो आ गया मोहन का। शॉप 3 पर उसने 5, उसको चाहिए वही है, पेन पेंसिल मार्कर, ये उसका घर का है कि उसको 5 पेन लगने वाले हैं, 3 पेंसिल और 2 मार्कर लगने वाले हैं। अब अलग अलग शॉप पर कितने कितने रेट्स के हिसाब से लगने वाले हैं। तो पहली शॉप पर 5 पेन के क्या रेट बताए गए, 3 रुपए। पेंसिल के रेट 0, मतलब भाई इसने तो पेंसिल फ्री में दे दी, पेंसिल ही लेने जाएंगे इसकी दुकान पर।
दूसरी बात प्लस 2 का 3 रुपए, ठीक है। तो यहां पर हमारी चीज क्लियर हो गई कि 2 मार्कर के 3 रुपए थे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होती होगी, लाइव एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं जगदीश, ठीक है, नाम से ही पवित्रता समझ में आती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जगदीश को किस तरीके से लूटा गया। पहले भाई साहब पहले पहुंचे शॉप बंद पर, इनको पता नहीं था, ठीक है, मेरे जैसे ही नए नवेले थे तो 2 ही लेने गए, पता चलता ना पहली चीज फ्री में है, ठीक है, तो भाई यहां तो मैं ले लेता इसकी दुकान ही खोल लेता, इसके कहते जितने हैं सारे दे दो। अब यहां पर देखना, तो पहला जगदीश 2 जो हमारे पेन लेने गया उसकी प्राइस कितने थे, फ्री में ही था भाई, वो तो भाई भूल ही नहीं सकते। उसके बाद 3 पेंसिल जो ली उसने, उसके प्राइस क्या थे शॉप बंद पर, 1 रुपए था। और उसके बाद 5 जो मार्कर लिए उसके प्राइस क्या थे, भाई लूट लिया। ऐसे ही लगता ना जब 5 रुपए की चीज हो तो, मतलब ठीक है, हम खर्च करते हैं अनाज कुछ खाने जाते हैं, उन्होंने कहा 50-100 रुपए का, होटल में गए 700-800 रुपए का, उसमें उतना दर्द नहीं होता, ठीक है, जितना भाई 5 रुपए का पेन 6 रुपए में खरीदने में होता है, ठीक है। 2.5 रुपए का पेन अगर वो 3 रुपए में देने लगे, 10 के 3 दे दे तो और ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ये हमारे दुख की पराकाष्ठा है। अब यहां पर देखते हैं जगदीश के बाद, जगदीश ने पहली शॉप का खर्चा, दूसरी शॉप का खर्चा निकाल लेते हैं तो दूसरी शॉप का देख लेंगे। ये दूसरी शॉप के हैं रेट, ठीक है। तो दूसरी शॉप पर क्या रेट थे जगदीश के, 2 रुपए की चीज, 2 रुपए जो 2 क्वांटिटी थी पेन की, वो कितने रुपए थी पर पीस, 4 रुपए, तो 2 4 8 रुपए खर्च होंगे। पेंसिल उसने कितनी ली थी, 3 ली थी पेंसिलें, तो पेंसिल के रेट क्या थे, ये तो हो गए पेन के, पेंसिल के कितने थे, 2 रुपए, ठीक है। तो पेंसिल के थे 2 रुपए। उसके बाद उसने मार्कर कितने लिए थे, 5, और 5 मार्कर के प्राइस क्या थे, 2 रुपए थे भाई, ठीक है। ये उसका अच्छा खासा पैसा लगने वाला था। इसके बाद शॉप नंबर 3 पर, जो भाई एक चीज फ्री में देता है, बहुत अच्छा इंसान है, इसको भगवान करे ऐसे इंसान बने धरती पर। तो 2 रुपए की जो दो पेन थे, पहली चीज के प्राइस 3 रुपए थे, बहुत इजी हो रहा है। दूसरी चीज पेंसिल 3 थी, 3 पेंसिल थी, तो 3 पेंसिल के प्राइस कितने थे, 0 रुपए था। और यहां पर 5 पेंसिल थे, उनके प्राइस 3 रुपए था, ठीक है। इस तरीके से इनको जोड़ देना बच्चों, जोड़ना तो आपको आता ही है, ठीक है, जोड़ना तोड़ना फोड़ना जो भी करना वो कर देना, ठीक है, और इसका रिजल्ट निकाल देना, ठीक है। तो बच्चा ये हमारा लास्ट स्टार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट मतलब होता है कि पहले कोई 2 चीजों का एसोसिएट किया और बाद की 2 चीजों का एसोसिएट किया, क्या वो बराबर है। तो पहली 2 मैट्रिक्स को एसोसिएट करो, फिर तीसरी मैट्रिक्स से उसका मल्टीपल करो, पहले 2 का निकाल लो फिर उसको तीसरी से करो, चाहे उस बाद की 2 का निकाल लो फिर पहली से करो, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, जो हमारे एंड में जो मैट्रिक्स आएगी, रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स का वो सेम ही मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है, करके देख लेंगे भाई, 2 का इंटू कर लेंगे, फिर जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी उससे तीसरे का कर लेंगे। देखो मैं करना बताऊंगा, आप बोलोगे सर पहली बार में उतना अच्छे से आया, कई बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चीज हमारी हो जाती है। बस इसमें एक चीज है, व्हेन ऑर्डर इक्वलिटी इज डिफाइंड, मतलब इसका क्या है सर कि मतलब ऑर्डर की इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारी जो मैट्रिक्स है फॉर्मेट है 3x2 का या 2x3 का, तो वो होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए कि यहाँ पर कॉलम उसके नंबर ऑफ रोज के हिसाब से सेम हो, ठीक है। तो ये इक्वलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इक्वल व्हेन ऑर्डर इक्वलिटी डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी, अभी देखेंगे ये तो एक्सरसाइज में बहुत इजी लगेगा। और ये कई बार देखेंगे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम हो। एक चीज तो ये दिमाग में ही रखना, ठीक है। तो इक्वलिटी हमेशा डिफाइन होनी चाहिए कि बराबर होनी चाहिए इक्वलिटी, जब जाके ये हमारा चीज हो पाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या निकलता है कि यहां से अगर हम किसी मैट्रिक्स, जैसे हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करके उसमें तीसरी मैट्रिक्स का मल्टीपल करें, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले उसका मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में कर दें, फिर उसी मैट्रिक्स का तीसरी मैट्रिक्स में कर दें, ठीक है, और जो रिजल्ट एंड में निकलेगा वो सेम होगा। बस इक्वलिटी डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, बराबरी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई बड़ी चीज नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में, जो कि हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम कोई मैट्रिक्स का मल्टीपल कर दें, चाहे किसी मैट्रिक्स में कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वह हमें सेम वैसे ही मिलनी चाहिए। तो प्रत्येक मतलब ये चीज लिखिए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स,
हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये बेसिक पॉइंट थे, इन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना, ज्यादा जाना नहीं है, सिर्फ एक दिमाग में ऑर्डर रख लेना है। ठीक है, और जब हमसे बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, तो हम ये लिख देंगे, सिर्फ एक दिमाग में लिख दो कि ये क्या होता है, कर हम वहीं लेंगे। ठीक है, और वहां पर चीजें ज्यादा अच्छे समझाएंगी। जब क्या है, मैं एग्जाम्पल देता हूं तो ज्यादा समझा सकता हूं कि मैं अपनी बात को क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ इसको इतना डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी हमारा इतना वीडियो आपके लिए आज के लिए काफी है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज जस्ट स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको कंटिन्यूअस ये आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगा तुरंत ही, और आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई भी कर पाओगे और चीजों को अच्छे से हैंडल भी कर पाओगे, क्योंकि 1 2 आपको लगातार मिल जाएगा तो आपको इजी भी लगेगा। तो बहुत जल्दी इसका नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें आप 3.2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से एक एक वे से आप समझोगे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो और डालूंगा मैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 मैट्रिक्स का, उसको देखना, उसमें एक और अच्छे तरीके से एनिमेशन की हेल्प से कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की। ठीक है, और वो शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना मैट्रिक्स का सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, ठीक है, तो स्कूल गुरुजी को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को बहुत सारा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एक आध दो बार तो शेयर कर ही दिया करो, है ना, कम से कम। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो इतना तो आप थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए इतना। ठीक है, और अगर एक और चीज बताना चाहूंगा, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, अपना वीडियो नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही जल्दी सून। थैंक यू।